अपने लिए जो बेहतर लगे, जो भी मन हो तुम्हारा, उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो। इस तरह मत सोचो कि यार ये चीज़ नहीं होगी, लोग मुझे जज करेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। लेट इट बी। जिसको जो सोचना है सोचता रहे। जब तक तुम इतना सोच रहे थे लोगों के बारे में, कौन सा कोई चीज़ चेंज हुई क्या? डायनामिक्स चेंज हुए? छोड़ गए ना फिर भी बाद में। कर दिया ना तुम्हें बिट्रे फिर भी। वो जिस जिस दोस्त के बारे में तुम इतना सोचते थे कि वो इंसान कहाँ है आज? नहीं है ना आस-पास। क्यों सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे? फिर सोचते रहें लोग, लोगों का काम है सोचना, सोचते रहें भाई। You do what is best for you. You have to do what is best for you. Hello everyone, my name is Ashi and I'm back with a new video. So the topic of this video would be why heartbreak, loneliness, hurt, basically lowest phase of your life makes you stronger. लाइफ में कई बार ऐसा होता है दैट पीपल डू चेंज, रिलेशंस चेंज, फ्रेंड्स चेंज, और कई बार आपके पास कोई भी नहीं होता लाइफ में। यू जस्ट लेफ्ट अलोन इन लाइफ, लाइक यू हैव नो वन टू शेयर योर डेज with, whether it's good, it's bad, you have no one in general. And you feel this void inside you ki I have no one around me, and you feel this sadness. And you take it as if you are not good enough. Maybe you are not worth it. Maybe there's something wrong with you. कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस हुई लाइफ में, दोस्तियां टूट गई, आपके पास कोई है नहीं, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई इंसान whom you love deeply left you, a friend whom you trusted deeply betrayed you, whatever, जो भी सिचुएशन हो, एंड यू फील दिस थिंग कि उनके एक्शंस जो भी उन्होंने आपके साथ किया आर अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन टू योर वर्थ। जो भी होना था हो गया, और उसके बाद व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग योर ओन एक्शंस। मैंने कहाँ कमी छोड़ी? मैंने शायद ये चीज इस तरह की होती तो वो चीज खराब ना होती। शायद आई एम नॉट गुड इनफ, शायद मुझ में कोई कमी रही होगी। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि किसी और के एक्शंस की वजह से आप खुद में कमियां निकाल रहे हो, आप खुद में कमियां देख रहे हो। और ये बहुत बिजार स्टेट है, बेसिकली बहुत सैड चीज है कि द ओनली पर्सन हु इज सपोज टू लव यू इज यू आर सपोज टू लव योर सेल्फ। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन आर पेरेंट्स, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए किसी और से कि दे विल लव यू अनकंडीशनली। बट एटलीस्ट यू शुड लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। और उस मोमेंट पे भी आप खुद पे डाउट कर रहे हो किसी और के एक्शंस की वजह से, जस्ट बिकॉज किसी और को आप समझ नहीं आया, किसी और ने आपको किसी तरह ट्रीट कर दिया, नाउ यू आर द बैड पर्सन इन योर ओन स्टोरी। सैड, इजंट इट? पर करना क्या चाहिए ऐसे टाइम में आपको? ऐसे टाइम में आपको बैठ के क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। ऐसे टाइम में आपको बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ मैंने अपनी बाउंड्रीज नीचे रखी थी, क्यों मैंने अपने आप को इतना डिपेंडेंट सामने वाले इंसान पे बना लिया। Why I relied on the other person more than myself? Because today I don't have this friend in my life, I don't have this person in my life, तो आई एम फीलिंग दिस वे कि हेल्पलेस, अकेला, खाली, परेशान, दुखी। यू आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट स्लीपिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, बिंज वॉचिंग, ताकि ये दिमाग किसी भी तरह शांत रहे बस। बिकॉज यू ओवर थिंक अ लॉट, एंड वो ओवर थिंकिंग हमेशा आपके फेवर में है ही नहीं। दैट ओवर थिंकिंग is always against you, like you are the bad person. Please don't do this with yourself. Like don't be your biggest hater. ऑलरेडी बहुत लोग हैं आपके अगेंस्ट, और अब आप खुद भी अपने अगेंस्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज समवन एल्स ट्रीटेड यू अ सर्टेन वे, या कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रही, या आप आज अकेले हो, आप आपके पास कोई भी नहीं है लाइफ में, यू जस्ट स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक दिस कि तू डिजर्व ही करती थी ऐसा। सबकॉन्शियसली आप ये तो अपने आप को फील करा रहे हो इस तरह ओवरथिंक कर करके कि यार मेरे बस की कुछ है ही नहीं, अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मुझे लोग छोड़ गए, मेरे पास कोई भी नहीं है, आई एम अलोन। और दूसरों से कंपेयर कर करके आप ये तो फील करवा रहे हो खुद को कि यू आर नॉट वर्थ इट। जब भी ऐसे थॉट आपके माइंड में आए, जब भी ऐसा फील करो ना, तो अपने बचपन को इमेजिन करने लग जाया करो, लाइक बचपन वाली आशी। क्या उसको देख के आपको मन करेगा इस तरह खुद को ट्रीट करने का? अपने बचपन वाले सेल्फ को देख के विल यू फील दिस वे कि हाँ यार, मतलब यू डोंट डिजर्व एनीथिंग? मतलब इस तरह की चीजें कि आप उसको इमेजिन करो कि वो आपके सामने खड़ी हुई है, मतलब जो भी आपका बचपन का वर्जन है, एंड दैट किड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। वुड यू से दिस थिंग्स टू हर, हिम, जो भी है, कि यू डोंट डिजर्व दिस? तेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि तू डिजर्व नहीं करती थी, यू आर नॉट वर्थ इट, यू आर नॉट अ गुड पर्सन। वुड यू से दिस थिंग उस बच्चे से? यू वोंट, राइट? तो इसी तरह इमेजिन करो कि भाई तुम खुद पे भी क्यों बोल रहे हो? यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड ट्रीट योर सेल्फ एज योर चाइल्ड। यू विल ऑलवेज ऑलवेज वॉन्ट गुड थिंग फॉर योर लव्ड वंस, योर चाइल्ड। यू विल ऑलवेज ऑलवेज वॉन्ट दिस थिंग, नो? आप हमेशा ये चाहोगे कि तरक्की करे, आगे बढ़े, बढ़िया करे, अपनी लाइफ में खुश रहे,
माइंडफुली चले, अपने आप को कभी भी अंडर डिमोटिवेटेड ना रखे, कभी भी अपने अंदर वो लूजर वाला माइंडसेट ना लाए कि आई डोंट डिजर्व इट, और कभी भी विक्टिम मेंटालिटी ना लाए कि यार मेरे साथ ही सब खराब है। आप नहीं चाहोगे ना अपने अपना जो भी आपका बालक होगा चाइल्ड होगा, यू वोंट वांट दिस थिंग फॉर देम। सो इसी तरह खुद को भी कंसीडर करो कि यू आर योर ओन चाइल्ड। बी योर बिगेस्ट सपोर्टर, योर ओनली सपोर्ट सिस्टम राइट नाउ, बिकॉज नाउ यू हैव नो वन एल्स जिसके एक्शंस के थ्रू आप अच्छा या बुरा फील करोगे। कोई और आपको वैलिडेट नहीं करने वाला, किसी और के शब्दों के थ्रू, किसी और की बातों के थ्रू आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। तो नाउ यू कैन टेक अपने खुद के डिसीजंस। नाउ जो आपको अब अपने दिमाग में सबसे बेस्ट लग रहा है ना अपने लिए, आप वो कर सकते हो, एंड यू हैव नो फियर ऑफ जजमेंट, क्योंकि यू हैव नो फ्रेंड अराउंड यू, नो वन अराउंड यू हु इज गोइंग टू जज यू, स्ट्रेंजर्स। और कर लिए जज, मैं तुम्हें सच बताऊं एक बात, किसी को मतलब मैं तुम्हें आह, अपने खुद के एग्जाम्पल से बता रही हूँ, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं, जिनसे आप मिले भी नहीं, जो आपको नहीं जानते, वही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होंगे, रादर देन योर ओन पीपल, जो आप जिनको आप सो कॉल्ड दोस्त कंसिडर करते हो। तो जस्ट टेक इट एज अ साइन कि जब भी आपकी लाइफ में लोनलीनेस है, रफ पैच है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। उस टाइम पर लोनलीनेस में, साइलेंस में, आइसोलेशन में, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड यू डू नॉट हैव टू लूज होप ऑन योर सेल्फ। मतलब बिल्कुल भूल के भी ये चीज मत करना। बी योर ओनली सपोर्टर, बी योर ओनली ओनली बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे, एंड अपने लिए जो बेहतर लगे, जो भी मन हो तुम्हारा, उस चीज पे काम करना स्टार्ट करो। इस तरह मत सोचो कि यार ये चीज नहीं होगी, लोग मुझे जज करेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। लेट इट बी, जिसको जो सोचना है सोचता रहे। जब तक तुम इतना सोच रहे थे लोगों के बारे में, कौन सा कोई चीज चेंज हुई क्या? डायनेमिक्स चेंज हुए? छोड़ गए ना फिर भी बाद में, कर दिया ना तुम्हें बिटरे फिर भी। वो जिस जिस दोस्त के बारे में तुम इतना सोचते थे, वो इंसान कहाँ है आज? नहीं है ना आसपास। क्यों सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे? फिर सोचते रहे लोग, लोगों का काम है सोचना, सोचते रहे भाई। यू डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू, यू हैव टू डू वॉट इज बेस्ट फॉर यू। तो मत सोचो और किसी के बारे में, या मत सोचो कि मैं आज आज अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, इस तरह सोचो ही मत। यू हैव यू एंड यू आर इनफ, यू आर इनफ। एज लॉन्ग एज यू हैव यू डू नॉट नीड एनीवन एल्स। बाकी लोग अगर तुम्हारी लाइफ में हैं, ठीक है, एज अ बोनस समझ लो उस चीज को, पर ये मत समझो कि कभी कोई जाएगा ही नहीं लाइफ से, या कोई दोस्ती है तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी, या कोई रिश्ता है तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म होती हैं चीजें, हम खुद यहाँ इस धरती पे, इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। तो आपकी लाइफ में रिश्ते तो क्या ही परमानेंट होंगे। कभी रिलाय मत हो, कभी ज्यादा डिपेंडेंट मत हो, और जब लोनली हो तो उस टाइम पे इतने हताश मत हो, या ये मत फील करो कि मुझ में कोई कमी होगी। नहीं, ये भगवान ने शायद आपको ये टाइम इसलिए दिया ताकि आप इवॉल्व करो। यू गॉट टू मच डिपेंडेंट ऑन अदर्स, मे बी यू आर इन योर कंफर्ट जोन। मे बी उस टाइम पे आप अपने इतने कंफर्ट जोन में आ गए थे कि आप अपनी लाइफ में कोई प्रोडक्टिव चीज कर ही नहीं रहे थे, कोई अच्छी चीज कर ही नहीं रहे थे, या मे बी वो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, और बिहाइंड डोर्स भगवान सारी बातें सुन रहे थे, या भगवान को पता था कि व्हाट दे आर विशिंग ऑन यू, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। मे बी दैट्स व्हाई ही रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल गेट थ्रू इट। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अपने ऊपर जब काम करोगे ना, इस टाइम में अपने ऊपर एफर्ट्स लगाओगे, साइलेंस में, चुपचाप आइसोलेशन में, अपने आप की ग्रोथ के टुवर्ड्स एफर्ट्स लगाओगे, अपनी ग्रोथ के टुवर्ड काम करते रहोगे, खुद को बेटर बनाओगे हर तरह से, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, यू वोंट इवन नीड दोज पीपल। कुछ टाइम के बाद यू विल जस्ट रियलाइज आफ्टर 1 और 2 मंथ्स इस प्रोसेस के बीच में कि यू जस्ट डोंट इवन नीड दीज काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू, हु कैन लीव यू एनी टाइम। लाइक जो तुम्हें कभी भी बिट्रे कर दें, जो तुम्हें कभी भी छोड़ के चले जाएं, जो तुम्हें कभी भी वैल्यू ना दें या वर्थलेस समझें। यू डोंट इवन नीड दोज पीपल। फिर तुम्हें आदत ही ऐसी लग जाएगी, ठीक है अगर तुम्हारे आसपास अच्छे लोग हैं तो इट्स अ बोनस, लेकिन तुम्हें जरूरत किसी की नहीं पड़ने वाली उसके बाद। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन एनी वे, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और मेरी 3 वीडियोज इससे पहले भी मेरे चैनल पे हैं, विच आर ऑन सिमिलर टॉपिक्स बेसिकली, so you can also watch them, and I love you so much guys. Bye bye, take care.